हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एक एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो आपको कहाँ से तैयार करने हैं, कैसे तैयार करनी है। वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता होगा, हमने आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्न प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपने टॉप आईएमपी प्रश्न जो हमने आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रोवाइड करवाए हैं, अगर आपने वो तैयार कर लिए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से आपको पेपर देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने टॉप आईएमपी प्रश्न तैयार कर लिए हैं तो अगर आपने टॉप आईएमपी प्रश्न में स्टार वाले भी प्रश्न तैयार कर लिए हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे याद नहीं होता है ज़्यादा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने स्टार वाले भी तैयार कर लिए हैं, जो टॉप आईएमपी प्रश्न में हमने स्टार लगवाए थे, तो स्टार वाले भी अगर आपने तैयार कर लिए तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बस अब आप यह देखो कि 28 में से आपको 28 कहाँ से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जो आप समझ लो पूरा मतलब जो आधा 28 नंबर, जैसे आपका 70 नंबर का पेपर है, 70 में से लगभग आप समझ लो 28 नंबर, 28-30 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव की हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आधे नंबर आपके समझ लो ऑब्जेक्टिव की है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको तैयार कहाँ से करनी है, यही आपके नंबर परसेंटेज बनाने में हेल्प करेगी ज़्यादा। यही जो केमिस्ट्री के पेपर में ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं, यही केमिस्ट्री के पेपर में आपको 65 प्लस लाएंगे, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं सही कर पाओगे तो आप 65 प्लस नहीं लेकर आ पाओगे, ठीक है। इसीलिए अगर आपको 60 या 65 प्लस लेकर आना है या फिर 70 लेकर आना है बोर्ड परीक्षा में, जो आपका 70 नंबर का पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें तो आपको ऑब्जेक्टिव सही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से तैयार करने, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यदि आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने हैं, देखो सबसे पहले अगर आपको 28 में से, अगर जिन स्टूडेंट्स को 28 में से 28 लेकर आना है या फिर 28 में से 25 लेकर आना है, तो वो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं उनके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न बैंक तैयार करनी है। प्रश्न बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी आपको तैयार करने हैं प्रश्न बैंक के। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों को प्रश्न बैंक के क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ऑब्जेक्टिव वाले। जी हाँ, 1 नंबर वाले जितने भी सही विकल्प वाले हैं, रिक्त स्थान हैं, सही जोड़ी हैं, एक शब्द में उत्तर है, सत्य असत्य मत याद करना, ठीक है, क्योंकि सत्य असत्य सही आप सीख जाओगे तो असत्य तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको सही जोड़ी हो गई, रिक्त स्थान हो गए, सही विकल्प हो गए और आपके एक शब्द में उत्तर, तो आपको यह तैयार करनी है, ठीक है। प्रश्न बैंक आपको तैयार करनी ही करनी है सभी स्टूडेंट्स को, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, प्रश्न बैंक तैयार करना ही करना है अगर आपको 28 में से 28 लेकर आना है तो। दूसरा आपको क्या करना है, देखो प्रश्न बैंक से 28 में से 28 नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हो कि प्रश्न बैंक हम तैयार कर लें, ओनली आपके 28 में से 28 आ जाएंगे, एक अकेली प्रश्न बैंक से नहीं आ सकती है। प्रश्न बैंक से आपके इतना हो सकता है 15 नंबर, 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव अब मिल सकता है। अगर आप पूरी प्रश्न बैंक की तैयार करोगे तब 15 से 20 नंबर के, मतलब 15 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, 15 नंबर के 28 में से। यदि आप प्रश्न बैंक तैयार कर लो और उसके साथ साथ आप जो या फिर परीक्षा अध्ययन होगी, परीक्षा अध्ययन होगी या फिर परीक्षा लोक होगी, कोई भी सीरीज आती है, आप सभी को पता है परीक्षा बोध आती है, आपके पास कोई भी सीरीज है तो वहाँ से जितने भी आप उसमें यूनिट बाई यूनिट ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, अगर आपने वो तैयार कर लिए तो समझ लो आपके 25 पक्के हैं। इन दोनों को तैयार कर लोगे, देखो प्रश्न बैंक से और क्या कहते हैं आपकी परीक्षा देने होगी या फिर परीक्षा लोक होगी या फिर परीक्षा बोध होगी, कोई भी सीरीज उठा लो, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव और प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव अगर आप दोनों तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपके 25 प्लस पक्के हैं 28 में से। 28 में से अगर आपको 25 प्लस लेकर आना है तो आपको इतना तो सही तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। और रही बात, हम आपको इंपॉर्टेंट देंगे ऑब्जेक्टिव कि नहीं देंगे, हम देखो हम भी आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करवाएंगे, लेकिन क्या होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि देखो शुरुआत में हम आपको 4 सेट लेकर आएंगे आपके लिए, 4 सेट। सबसे पहले आज वीडियो आएंगी, लगभग आपके 3 वीडियो आएंगी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। तो शुरुआत के जो 4 सेट आपके परीक्षा अध्ययन के होंगे। परीक्षा अध्ययन में हमने देखा तो वहाँ पर जो जितने भी सेट में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो हम नहीं चाहते कि लिखने में आपका हम मतलब समय बर्बाद करें, अलग मतलब अपनी राइटिंग में लिखें, अपने इंपॉर्टेंट निकाल के लिखें, क्योंकि जो परीक्षा अध्ययन में जो सेट दिए गए हैं शुरुआत के 4, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हो शुरुआत के 4 सेट, या फिर आपके पास कोई भी सीरीज है तो वहाँ से शुरुआत में 4 सेट दिए रहते हैं तो उनको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको परीक्षा अध्ययन के चारों सेट तैयार करवाएंगे। जो परीक्षा अध्ययन के चारों सेट आएंगे, 4 वीडियो आएंगे, ठीक है, उनके ऊपर 10-10, 15-15 मिनट की एक वीडियो होगी,
तो उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों होंगे 4 सेटों में। जो परीक्षा दिन के 4 सेट हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों होंगे, लेकिन आपके परीक्षा दिन में 4 सेटों में से तो मतलब आएगा नहीं पूरे ऑब्जेक्टिव। तो क्या करेंगे हम, अगर आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले तो वो हम आप टाइप कर लेंगे, वो आपके हिंदी में होंगे ओनली, इंग्लिश में नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लगता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हमारी भी इतनी अच्छी नहीं है, हम सही आपको बताएं, ठीक है। इंग्लिश ना तो हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है इंग्लिश में, और ना ही मतलब इंग्लिश में हमें मतलब इतना नॉलेज है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम से हैं, तो इसीलिए हिंदी मीडियम में ज़्यादा हम कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम आपको 4 सेट तैयार कराएंगे। देखो, अगर आप वहां से तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, परीक्षा दिन अगर आपके पास है तो तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि वीडियो देख के जल्दी याद हो जाता है, बोल के जब हम आपको बताएंगे तैयार करवाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि हम परीक्षा दिन के सेट चारों करवाएं तो प्लीज़ आप बता देना कमेंट में, हम आपको परीक्षा दिन के चारों सेट सबसे पहले करवाएंगे, क्योंकि उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक सेट में 28 ऑब्जेक्टिव होंगे, लगभग आपके 100+ ऑब्जेक्टिव रहेंगे 4 सेट में। उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपके MCQ हैं इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, उनको हम एक मतलब पेज पर 1-2 सेट और तैयार कर लेंगे अपनी मतलब इंपॉर्टेंट निकाल के, ठीक है। तो आपके 6-7 सेट आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कम से कम समझ लो, अगर हमने आपको 6-7 सेट कंप्लीट करवा दिए, 4 परीक्षा दिन के और 3 हमने अपनी तरफ से तैयार करवा दिए, 6-7 सेट, तो समझ लो उसमें से आपके 28 में से लगभग 25+ आपके वहाँ से पक्के हो सकते हैं। जी, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हम आपको करवाएंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही केवल आपको करवाने वाले हैं। तो तब तक के लिए या तो आप प्रश्न बैंक तैयार करें, ठीक है, प्रश्न बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको टिक लगाएं, उसमें आंसर भी दिए गए हैं। प्रश्न बैंक अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लें, ठीक है, प्रश्न बैंक ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। विमर्श सर्च कर देना गूगल पे, विमर्श क्या कहते हैं प्रश्न बैंक, इस प्रकार सर्च कर देना, आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट, आ जाएगी, वहाँ से आप केमिस्ट्री की डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ से हिंदी मीडियम वाले भी डाउनलोड कर लेना, और क्या कहते हैं वहाँ से ऑब्जेक्टिव आप तब तक तैयार करो, तब तक के लिए हम सेट लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको मतलब 28 में से, देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर लो, जो हम आपको ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं वहाँ से तैयार कर लो, या तो आप परीक्षा दिन आप खुद पढ़ लो अपने आप, ठीक है। आपको वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मत देखो वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप परीक्षा दिन की जो शुरुआत की सेट है वहाँ से तैयार कर लो, नहीं तो आप वीडियो देख के तैयार कर लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। इसी वीडियो में हमको यही बताना था, ठीक है, आपको कहाँ से तैयार करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक है, जैसे सेवलाल वगैरह की बुक आती है केमिस्ट्री की, वहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार करना चाहते हो तो वहाँ से आप कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि बुक से मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स है जो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद।